चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि वैलेंसी किस तरीके से वेरी करती है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से वेरी करते हैं। अब हमें पढ़ना है कि अक्रॉस अ पीरियड एंड अक्रॉस अ ग्रुप जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो किस तरीके से चेंज होता है, उसकी क्या क्या मतलब सीक्वेंस बेसिकली क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की ही बात करती हूँ। ठीक है, सोडियम का स्ट्रक्चर कहाँ था, सपोज ये सोडियम है। अब सोडियम का न्यूक्लियस यहाँ पर है, सेंटर माने न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो सोडियम के सेंटर से जो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये है ना सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के सेंटर से लेकर सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं सोडियम का एटॉमिक रेडियस कहूंगी। जिस तरीके से हम किसी भी राउंड चीज का रेडियस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट तक का डिस्टेंस इज रेडियस ना। सिमिलरली किसी भी एटम के सेंटर यानी कि न्यूक्लियस से लेके उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस उसका एटॉमिक रेडियस होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बारी अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, कहाँ था, चलो नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अब आप बोलोगे कि मैम नाइट्रोजन में तो 5 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो फिर यहां से लेके यहां तक का पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन है तो इसी शेल में ना। तो सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल, अगर इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट शेल बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब ये रेडियस किस तरीके से वेरी करता है ये हमें पढ़ना है, ये हमें समझना है। ओके, चलिए कहाँ पर है, ये रहा। So on moving left to right across a period, the size of atom decreases, or we can say that atomic radius decreases। कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा 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 होता रहता है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है। This is due to an increase in nuclear charge which tends to pull the electrons closer to the nucleus। अब हो क्या रहा है यार, देखिए सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स को मैं ई प्लस से शो कर रही हूँ। मैग्नीशियम में मेरे 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन होंगे। सो ऑन। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 ही प्रोटॉन होंगे। इसमें 14 प्रोटॉन होंगे। पी पी प्लस से दिखा रही हूँ मैं, ई प्लस से तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो पी प्लस से लिख रही हूँ। इसमें 15 प्रोटॉन होंगे, इसमें 16 प्रोटॉन होंगे, इसमें 17 प्रोटॉन होंगे, एंड इसमें 18 प्रोटॉन होंगे। अब तक ये चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो यानी कि जब मैं सोडियम से आर्गन की तरफ मूव कर रही हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना बेटा, वैसे वैसे न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है। तो एज द पावर ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ करने की पूरा कोशिश करती हूँ। जैसे सोडियम किस तरीके से होता है, ये बीच का न्यूक्लियस हो गया। इस पहले वाले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वाले शेल में आपके 3 3 4 5 6 7 8, एंड इस वाले शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो शेल कितने हुए आपके, 1 2 3 शेल। ठीक है, अब मैग्नीशियम में भी शेल 3 ही होंगे, और जो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो जो वो 12वां इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इसी सेम शेल में ऐड होगा। सोडियम के शेल में नहीं होगा, ऑफ कोर्स मैग्नीशियम के शेल में ऐड होगा, पर 3 ही शेल है और तीसरे ही शेल में 12वां इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। मैं समझाती हूँ आपको, कलर चेंज करती हूँ एक बारी, कलर चेंज के माध्यम से समझाती हूँ। तो देखिए बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन,
न्यूक्लियस के अराउंड ये दूसरा शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस के अराउंड ये आपका तीसरा शेल, 1 एंड 2। अब जो मतलब इसमें देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, इसके आउटर मोस्ट शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम ही शेल में ऐड हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरियां है, वो बढ़ नहीं रही है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये ना इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है और उस पावरफुल न्यूक्लियस से दूर नहीं जा पा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन हो रहे हैं। इसीलिए जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्लोजर खींच लेगा। तो पहले साइज इतना बड़ा था, देन छोटा 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 होता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, सपोज ये आपका लिथियम है और बेरिलियम है। अब लिथियम का साइज बड़ा है, क्यों? क्योंकि देखो, पहले लिथियम के पास 3 प्रोटॉन थे, उस 3 प्रोटॉन को 3 इलेक्ट्रॉन खींचने थे। अब बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन है और वो चारों प्रोटॉन इन चारों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, और साइज छोटा हो रहा है। लिथियम का साइज है 167 पिकोमीटर, इसका है 112 पिकोमीटर। सो द साइज विल डिक्रीज। अब देखो, एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, सोडियम से मैग्नीशियम पे गई, एटॉमिक नंबर बढ़ा, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम से सिलिकन से, सिलिकन से फास्फोरस पे, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता रहा, विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा। ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, all the electrons are pulled in more close to the nucleus and the size of atom decreases। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचता है, और द शेल जो है वो भी नहीं चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ना, देखिए, द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स सेम ही शेल में ऐड हो रहे हैं। तो शेल नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। शेल नहीं बढ़ रहा है तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, देखो ये वन शॉट है तो इसमें मैं एब्सोल्यूट डिटेल्स में नहीं जा सकती हूँ। एटॉमिक साइज थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप लोगों को एटॉमिक साइज या इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, सो ऑल ऑफ यू जस्ट डू लेट मी नो। मैं वापस से इसकी एक अलग से क्लास लगा के आपको चीजें समझा दूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के। कहाँ पर है, चलिए आगे देखते हैं। अब जब मैं टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में मूव करूंगी, तो जब मैं ग्रुप में मूव कर रही हूं तब नए नए शेल्स ऐड हो रहे हैं। इट्स लाइक लिथियम के पास एक शेल था, सोडियम के पास एक्स्ट्रा आ गया, पोटेशियम के पास एक और आ गया, रुबीडियम के पास एक और आ गया। शेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो घट रहा है। एंड जब न्यूक्लियस का असर घटेगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो जो साइज है वो बढ़ेगा। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज विल बी फाउंड एट द टॉप, एंड जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी छुप रहा है, मैं खुद को एक बारी साइड में ले आती हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसे ठीक है। अब देखिएगा आप यहाँ पर, तो देखो लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का बड़ा 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 होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। न्यू शेल्स किस तरीके से ऐड हो रहे हैं मैं आप लोगों को एक बारी ड्रॉ करके समझाती हूँ, विच विल बी मोर बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। एकदम से ऐसे आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब सपोज मैं यहाँ पर एक बारी लिथियम की कन्फिगरेशन बनाती हूँ और ड्रॉ करती हूँ। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी इसकी, 2,1। कैसे बनाऊंगी, बीच में ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ये है के शेल और ये है मेरा एल शेल, 2 शेल है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1।
ठीक है, तो क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस, पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड तीसरा शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं लिथियम से सोडियम पे गई, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ ना। अब देखो, सोडियम से पोटेशियम पे जाऊंगी तो क्या हो रहा है, 2,8,8,1। अब 4 शेल हो गए। तो एज आई एम मूविंग इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसका जो जोर है मेरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो घट रहा है, जिस वजह से साइज बढ़ रहा है। अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए आगे चलते हैं अब हम। When we move from top to bottom in a group, a new shell of electrons is added to the atoms at every step. New shell add हो रहा है। In this way, the number of electron shells in the atoms increases gradually due to the size of atom also increases. ठीक है, कि जैसे जैसे शेल का साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी बढ़ता जा रहा है। ऑफ कोर्स एक बारी में ये सारी चीजें समझ में आने वाली नहीं है, समय लगता है। ठीक है, देखिए जैसे लिथियम से सोडियम पे गई, सोडियम से पोटेशियम पे गई, साइज बढ़ रहा है। वहीं पे लिथियम से बेरिलियम पे गई, साइज घटा। बेरिलियम से बोरॉन पे और घटा, घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, ऐसे साइज डिक्रीज होता है। तो अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एंड अक्रॉस ग्रुप आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलिए, अब जैसे ना आपको ये मैं समझा देती हमारे सलमान खान के एग्जाम्पल। जैसे मान के चलिए कि सलमान खान जी है, सलमान खान को स्कूटर पे बिठाना है किसी को, तो सबसे पहले कटरीना कैफ खड़ी है, तो ठीक है, दूसरे नंबर पे ऐश्वर्या राय खड़ी है, और तीसरे नंबर पे नोरा फतेही खड़ी है। तो जो सलमान खान है वो सबसे पहले किसको बिठाएगा, कटरीना कैफ को ही बिठाएगा। कटरीना कैफ के ऊपर ज्यादा असर होगा सलमान खान का, क्योंकि कटरीना कैफ सबसे आगे है। सिमिलरली जैसे जैसे, मतलब जैसे अब ये पहले नंबर पे तो थी अपनी कटरीना, दूसरे पे थी ऐश्वर्या, तीसरे पे थी नोरा। तो सबसे कम असर किस पर पड़ेगा, नोरा फतेही के ऊपर सबसे कम असर पड़ेगा ना, क्योंकि जो सलमान खान है वो बहुत दूर है अभी नोरा से, वो नोरा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सलमान जी का जो असर है नोरा फतेही तक वो बहुत कम होगा। तो सिमिलरली जैसे देखो, अब मान के चलो कि सलमान खान न्यूक्लियस है। अब सलमान खान का पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर असर ज्यादा होगा, क्योंकि जस्ट बगल में है वो पहला शेल। दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे असर कम होगा, क्योंकि वो दूर है। तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे असर और कम होगा, क्योंकि वो और दूर है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे शेल बढ़ते जा रहे हैं ना, न्यूक्लियस का जो असर होता है उन शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो असर घटता जाता है, जिस वजह से आपका साइज बढ़ता जाता है। थोड़ा सा ट्विस्टेड है इसको समझना, इसलिए मैंने सोचा सलमान खान जी की सहायता ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। मेटालिक कैरेक्टर में मैं चाहती हूँ एक बारी ना हम होल्ड लगा ले, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एटॉमिक साइज के बाद ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो मेटालिक कैरेक्टर मैं आप लोगों को अलग से क्लास लगाकर समझाऊंगी। फिलहाल मैं आप लोगों से एक बारी कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ। तो एक बारी वो क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखो ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी पढ़ाऊंगी। एक ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, मेरे स्नोमैन की ट्रिक है बहुत ही बढ़िया वाली, वो स्नोमैन की ट्रिक भी समझाऊंगी। पर पहले मुझे लगता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस देख लेने चाहिए जो आपके इंपॉर्टेंट है इस क्लासिफिकेशन वाली, उसके लिए। तो जो डोबरनियर था, जो डोबरनियर क्लासिफिकेशन थी, जिन्होंने 3-3 के ट्रायड बनाए थे, उनकी क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या थी, कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स थे जो डोबरनियर जी के समय पर एग्जिस्ट करते थे, वो उन सारे के सारे एलिमेंट्स को उस समय पर क्लासिफाई नहीं कर पाया था। और वो ऐसे ना 3-3 के सिर्फ 3 ही सेट बना पाया था, उससे आगे और ज्यादा सेट पॉसिबल हो ही नहीं पाए थे। सो दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डोबरनियर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, न्यूलैंड की भी आप लोगों को पता होगा, तो बस मुझे सिर्फ न्यूलैंड और मेंडलीव आप लोगों को कराना है, फिर तो सारी चीजें हो ही जाएंगी। आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग जो अपने को करना रह रहा होगा। तो एक बार इसको रीड कर लो, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपरों में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चंस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर एक सेकंड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है आपका m, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282। देखो ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो सभी, एक एलिमेंट है m जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282, इट सेपरेटली कंबाइंस विद NO3 माइनस SO4 माइनस 2 एंड PO4 माइनस 3। राइट दी फॉर्मूला ऑफ 3 कंपाउंड्स। अब आपको NO3 SO4 एंड PO4 के साथ इसका फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखाती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि m की वैलेंसी कितनी होगी। m की कन्फिगरेशन देखकर आपको क्या लगता है कि m की वैलेंसी क्या होगी। m कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद यहां पर क्या आएगी, वैलेंसी 2, NO3। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है आपको कि इसकी होगी 1, बेसिकली -1 + 2 ऐसे लिखेंगे। अब करवाएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपने को क्या मिलेगा, MnO3 होल ट्वाइस। अच्छा, वापस से हमने लिखा m, वापस से लिखा हमने +2। अगला मुझे फॉर्मूला बनाना है सल्फेट के साथ, यानी कि SO4। सल्फेट होता है -2, +2 -2 एक दूसरे को काट देगा, फॉर्मूला बन जाएगा MsO4। इसी तरीके से आप PO4 -3 का फॉर्मूला बनाकर मुझे बताइएगा, ठीक है। अब अगला वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये बताओ कि कौन से ग्रुप एंड कौन से पीरियड को हमारा m बिलोंग करेगा, टू विच ग्रुप एंड टू विच पीरियड हमारा m बिलोंग करेगा। अच्छा, पीरियड पता लगाने के लिए ना आपको बस नंबर ऑफ शेल्स गिनने होते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें गिवन है, वी आर वेरी लकी, ठीक है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन मतलब बहुत ही अच्छी किस्मत है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2,8,2, दिस इज K, दिस इज L एंड दिस इज M। सो हाउ मेनी शेल्स आर गिवन, 3 शेल्स आर गिवन, तो इसका पीरियड नंबर भी 3 ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पीरियड नंबर। ऐसे ना हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, दिस इज जस्ट फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की, जिसमें मुझे आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करानी थी, और अभी तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बचा हुआ है। आई डू नॉट वांट कि तुम लोग एकदम से देख के डर जाओ ये सारा सब, इसलिए एक ही वीडियो में मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ। पीरियड नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम बात करते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर क्या होता है, अब देखो अगर 1 या 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही आपका ग्रुप नंबर होगा। बट अगर 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्लस कर देना। जैसे यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर भी 2 होगा। बट अगर यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो मैं पता है क्या करती, 10 + 3 कर देती। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है या 1 है तो वही नंबर आपका ग्रुप नंबर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, M क्या फॉर्म करेगा, कोवेलेंट फॉर्म करेगा या आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब M जो है वो अपनी ऑक्टेट कैसे पूरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। आप लोग बताइए आपके हिसाब से M जो है वो अपना ऑक्टेट किस प्रकार पूरा कर रहा है। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो रहा है मैम। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। एंड जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। रीजन में आप लिख सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। चलिए अब ये एक बारी हम 2016 का क्वेश्चन करते हैं कि एक एलिमेंट है आपका जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। आप ये बताइए कि ये कौन से ग्रुप को और कौन सी पीरियड को बिलोंग करेगा। तो सबसे पहली चीज क्या करनी होती है बेटा, ऐसे उनके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,8,7। अब आप देखिए कि कितने शेल्स हैं, K शेल, L शेल, M शेल। तो पीरियड क्या होता है, पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। कितने शेल्स है, 3, यानी कि ये बिलोंग करेगा थर्ड पीरियड को।
अच्छा, अब ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि जब भी 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 प्लस कर देना, तो 10 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये 17th ग्रुप को बिलोंग करेगा। ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आप लोगों से आपके एग्जाम्स में, तो मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ कि इसको पढ़ लो अच्छे से, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसका आना पक्का पक्का 110% पक्का है। तो जितना अच्छे से करोगे उतना आपका ही भला है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स पी क्यू एंड आर हैविंग द सिमिलर हैविंग एटॉमिक नंबर 11 17 एंड 19, ये बताइए कि इनमें से कौन से दो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी और क्यों होंगी। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है P जिसका एटॉमिक नंबर है 11, एक एलिमेंट है Q जिसका एटॉमिक नंबर है 17, और एक एलिमेंट है R जिसका एटॉमिक नंबर है 19। अब आप बताइए PQR में से किसका सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। तो बेटा जो एलिमेंट्स आपके सेम ग्रुप में पढ़ते हैं ना उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। ये जब मैं आपको ग्रुप का पढ़ा रही थी तब मैं करा नहीं पाई क्योंकि आपको तब समझ में नहीं आता। तो जो भी एलिमेंट्स आपके सेम ग्रुप में पढ़ते हैं ना उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो आप ये देखो कि पी क्यू आर में से कौन सा सेम ग्रुप में पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होगी 2,8,1 इज इक्वल टू 2,8,7 इज इक्वल टू 2,8,8,1। अब जब मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था ना कि बेटा जो भी एलिमेंट्स आपके सेम ग्रुप में पढ़ते हैं ना उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए P के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, R के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों बिलोंग करेंगे टू द सेम ग्रुप, इसीलिए P एंड R की होंगी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए तो अभी अपने को आज इतने ही क्वेश्चंस करने थे, तो हमारी क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा सारा सब आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड प्लीज डू लेट मी नो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।